कार्तिक पर फूटा मंगल का गुस्सा। मंगल का ऐसा रूप देख कार्तिक हुआ शॉक। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। इन दिनों टीवी सीरियल मंगल लक्ष्मी में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिचुएशन ही घर का ऐसा बन गया है। मंगल इस वक्त काफी ज्यादा दर्द में है, क्योंकि जब से आदित्य ने उसके सामने सारी बातें रखी हैं वो काफी ज्यादा तकलीफ में है। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य और मंगल की दोबारा शादी कराने की तैयारी हो रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा एक्साइटेड है मंगल का देवर कार्तिक। यहाँ पर मंगल तो काफी ज्यादा टेंशन में है और कार्तिक आता है, उसे कुछ कहता है और मंगल उसे जोर से चिल्ला देती है। पहली बार वो कार्तिक पर इतना ज्यादा गुस्सा करती है और मंगल का ऐसा रूप देख कार्तिक भी शॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आदित्य की मासी है यानी कार्तिक की जो मम्मी है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो भड़कती है और सारी चीजों को देखने के बाद मंगल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचती है कि बेचारे कार्तिक को मैंने यूं ही डांट दिया। वो सॉरी बोलती है। रुको, क्या हुआ? सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ जीजी, मगर मेरे बेटे के साथ की हुई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ले फासले पर। पर हुआ क्या? कार्तिक आप सबकी इतनी इज्जत करता है, अपनी भाभी की तो पूजा करता है, अपने सारे काम धंधे छोड़ के आ जाता है, ये परेशान होती है तब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बेटे की कोई औकात ही नहीं है। ऐसे नहीं है। क्या हुआ है गायत्री? क्या सोच के मंगल ने उसको आग दिखाई? हाँ, पीछे आवाज में बात कर रही है इस तरह जैसे मेरे बेटे की इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। नहीं नहीं मौसी, सॉरी सॉरी मौसी, गलती हो गई मुझसे। यार क्यों सॉरी बोल रही हो? कार्तिक, तुम अभी भी उसी की साइड ले रहे हो? माँ मैंने बात ही कुछ ऐसी की थी। अरे क्या, जो भी बात की हो वो तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और तुमने क्या कहा था कि घर छोड़ के जाए ना? अब जा रहे हैं हम। नहीं मौसी जी, मेरा ये मतलब नहीं था। एक मिनट मैं बताता हूँ क्या हुआ। मंगल की गलती नहीं है, वो तो मैंने उकसाया थी। तो वहाँ तो फिर आए उकसाए। ऐसा क्या किया दिया था तुमने कि मंगल ने तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया? जरा खुल के बताओ। बेटा आप सब देख रहे हैं मंगल को, और तुम्हें लक्ष्मी ने बोला हम लोग बहुत परेशान हो गए मंगल दीदी के लिए। वो उस रात कहीं मिल ही नहीं रही थी हमको, और फिर पता चला कि कहीं बेहोश थी। तो हम सब उनसे यही जानना चाहते थे कि हुआ क्या था। कार्तिक तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहा है। कार्तिक तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहा, तुमने ये सिला दिया उसकी अच्छाई का? नहीं नहीं मौसी जी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आवाज़ कब कैसे ऊंची हो गई। मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। गलती हो गई मुझसे मौसी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी की बहुत चिंता हो रही थी। उस रात दीदी को ढूंढने गए थे और तो मिली ही नहीं। और फिर पता चला कि दीदी तो सड़क पर बेहोश पड़ी। वही बात मैं इनसे जानना चाहती थी कि हुआ क्या था। और वही मैं इनसे जानना चाहती थी कि क्या हुआ। लक्ष्मी ने बोला गलती आपकी नहीं है दीदी, गलती मेरी है। मैं कुछ ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मुझे लगा कि आप कुछ छिपा रही है, इसलिए मैंने कार्तिक जी से कहा कि हमको आपसे बात करनी चाहिए। अच्छा, तो ये सारा तमाशा लक्ष्मी का खड़ा किया है। कार्तिक तुम बीच में मत बोलो। लक्ष्मी को कुछ ज्यादा ही जानने की और परखने की उत्सुकता रहती। देख लिया लक्ष्मी, अच्छा खासा तुम्हारी बहन की शादी के लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। अच्छा खासा सब लोग तुम्हारी बहन की शादी की तैयारियों के लिए इकट्ठा हुए थे। सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया और बेचारे कार्तिक को भी फंसा दिया। आपको अब पता चला संगत जी, इस चिंगारी की तो पुरानी आदत है मंगल के घर में आग लगाने की और उसकी जिंदगी में चैन बोलने की। मम्मी बताओ, तो भाभी देवर का इतना अच्छा रिश्ता, अरे उसमें भी खोट कर दिया इसने। मम्मी, अम्मा, इसमें सारी गलती सिर्फ मेरी है। मैं ही कार्तिक के ऊपर चिल्ला पड़ी थी, सिर्फ मेरी गलती है। दामाद जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्लीज आप सॉरी मत बोलो। मुझे एक पल नहीं रुकना है। मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना है। चलो कार्तिक। एक मिनट।
आपसे बात की। आपका भी क्या है? क्या? वो गाने की याद में स्मगलिंग करता है, धोखेबाज है, घोटाले किए उसने, ऊपर से हर रोज उसको एक नई लड़की चाहिए। कार्तिक, क्या बकवास कर रहे हो? वो बंद रखो अपना। हाँ तो क्या ना, इस बात की अभी तो सिर्फ आवाज ही ऊंची हुई थी, क्योंकि नजर देख के मैंने उल्टा सीधा बोला। चाहे वो भी उस बात के लिए माफी मांग ली जो गलती मैंने की। आप तो मुझे जानते हैं कैसे शिफ्ट की तरह ऐसा बच्चों को नहीं डांट मेरे लिए कुछ नहीं किया। हमने एक बार मुझे चिल्ला दी, मेरी गलती हो गई, सोच के देखिए। Please, आपके गुस्सा मत कीजिए। इसमें ना बात नहीं की गई, बताइए लक्ष्मी। मौसी जी, आप नाराज होकर मत जाइए। आपका गुस्सा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मौसी जी। हो सके मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। गायत्री, अब गलती हो गई, बच्चे हैं, माफ कर दो। माफी मांग रही है ना मगर भूल चुक माफ कर दो, भूल जाओ सब। और वैसे भी बहुत दिनों बाद इस घर में अच्छा समय है, उसे आने दो। तुम तो जानती हो कि पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ इस घर में। अच्छा, आप कह रही हैं इसलिए भूल गई, मगर वापस ऐसा ना हो। जी जी मौसी जी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरी पूरी माँ, अब उसे कह दीजिए। चलिए सब खत्म करते हैं और नई शुरुआत करते हैं। भाभी, अगर आपने और सॉरी गाने का तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। देखिए, आपको मुझे कुछ देना नहीं है, तो अपना आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, लक्ष्मी से थोड़ा ज़्यादा दीजिए, क्योंकि उससे तो बचपन से मिला है, अब मुझे चाहिए। मेरे से तो बहुत बड़ा। हमेशा खुश रहो कार्तिक, सारी रौनक तुमसे ही है। हमेशा ऐसे ही रहो। चलिए, अब हम एनिवर्सरी तैयारी शुरू कर देते हैं। क्यों महालक्ष्मी? रेडी? मेरे सर में दर्द है और लेकर जाना चाहिए। हाँ, चलिए, साथ चलते हैं। अब देखते हैं कि मंगल अपने दर्द को कब तक छुपा कर रखती है। क्या आदित्य से सच में वो करेगी दोबारा शादी या घर वालों के सामने बताएगी सच्चाई? वेल, काफी एक्साइटेड होने वाला है अपकमिंग एपिसोड। आप कितने एक्साइटेड हैं हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।